प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ मेरे बारे में। आपने मेरी गवाही तो सुनी होगी, लेकिन मैं छोटी-सी गवाही देना चाहूँगी, शायद आप लोगों को मेरे बारे में नहीं पता होगा। मैं परमेश्वर ने मुझे चुना है, माता के गर्भ में रचने से पहले वो मेरा परमेश्वर है। मैं छोटी-सी गवाही आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों से कि मैंने नर्सिंग करके रखी है, नर्सिंग का पूरा कोर्स करा मैंने। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं लगता था नर्सिंग में। मैंने कभी जॉब नहीं करी, मैंने ट्रेनिंग करी लेकिन कभी भी जॉब नहीं करी। मैं उसकी महिमा के लिए गवाही दे रही हूँ ताकि मेरी गवाही से परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैंने नर्सिंग कर रखी है, लेकिन मैंने कभी जॉब नहीं की क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था जॉब करना। बस ऐसे ही कर ली नर्सिंग। तो सब मुझे बोलते थे कि जॉब क्यों नहीं कर रही है और कब तक तो डिपेंड रहेगी किसी पे, तो कब तक माँ बाप पे डिपेंड रहेगी, कब तक तेरे मम्मी पापा पे तो डिपेंड रहेगी। तो जॉब कर, अब तेरे पैरों पे तो खड़े हो और तो खुद तू कमाएगी तो खुद तेरी सैलरी आएगी, तो तू किसी पे डिपेंड मत रहे, तो खुद अपने पैरों पे खड़े हो। तुझे अच्छा लगता है क्या तो मम्मी पापा पे डिपेंड रहती है? ऐसा मुझे सब बोलते थे कि हॉस्पिटल में जॉब कर ले, और ऑफ़र भी आते मुझे, लेकिन फिर भी मैंने नहीं करी। मैं लोगों की बात सुन लेती थी, लेकिन फिर भी मैं जॉब नहीं करती थी, मैं नहीं जाती थी हॉस्पिटल, मेरा मन नहीं लगता था वहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं यूँ बोलती थी, सब बोलते थे मुझे कि अच्छा काम है नर्सिंग का। तो मैं यही बोलती थी मुझे इंसानों की सेवा नहीं करनी है, मुझे कोई मनुष्य की सेवा नहीं करनी है। मुझे मनुष्य की सेवा नहीं करनी, मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है। मेरे वर्ड यही होते थे और सचमुच ऐसा ही हुआ कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो आज मैं उसकी दासी हूँ और उसकी महिमा में पाई जाती हूँ। हालेलुया। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि मैंने तभी परमेश्वर को अपना पहला स्थान दिया। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे लिए सब कुछ है। उसने मुझे क्या किया, मृत्यु से निकाल कर लाया है। आपने मेरी गवाही नहीं सुनी होगी तो आप बहुत ही ज़्यादा मैं पीड़ा में थी, बहुत ही ज़्यादा मैं बता नहीं सकती आपको। वो नरक में से कहते हैं, वो मृत्यु से मेरे को निकाल कर लेकर आया है। हालेलुया। वचन कहता है गहरे गड्ढे में से वो मुझे निकाल कर लेकर आया, उसने चौड़े स्थान में पहुँचा दिया। हालेलुया। तो वह पापी को चुनता है। उसने मेरे परिवार में से, मेरे घराने में से मुझे चुना। कोई मैं धर्मी लड़की नहीं थी, मुझे चुना। मैं सबसे ज़्यादा पापी, मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा पापी लड़की, लेकिन उसने मुझे चुना। तो पापियों को बचाने आया। हालेलुया। उसने मुझे बचाया। हालेलुया। उसने मुझे बचाया, मुझे माता के गर्भ में रचने से पहले वो मेरा परमेश्वर है। उसने मेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ रोती है, जो किसी पे डिपेंड रहती है कि नहीं मुझे किसी पे, इंसानों पे डिपेंड रहती है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। कि हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। आप उसके निकट आप जाओगे। वचन कहता है प्रभु के निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। और मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैंने परमेश्वर को पुकारा जबकि मैं उसको जानती भी नहीं थी। बचपन से मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैंने कभी बाइबल खोल के नहीं देखी। लेकिन मैंने जिस दिन दिल से प्रार्थना करी, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता था। जब मैं पापी थी जब भी वो मेरी सुनता था। तो आज तो मैं मसीह में हूँ। हालेलुया। मैं सोच नहीं सकती थी उसने मुझे इतना बड़ा दर्जा दिया, इतनी बड़ी पदवी दी। मैं सोच नहीं सकती थी कि पापी लड़की को उसने बदल कर अपनी दासी बना दिया। हालेलुया। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस योग्य बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसकी महिमा करती हूँ। हालेलुया। और ज़िंदगी भर मैं उसकी महिमा करती रहूँगी। तो जो भी लड़कियाँ सोचती हैं, जो भी लेडीज़ सोचती है, बहुत दुखी होती है, आज उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, जब वो इनको छोड़ के चले जाता है, धोखा देता है कोई, तो वो नर्वस हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है वो टूटे लोगों को, टूटे दिल वालों का परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरा भी डिवोर्स हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने मेरा हाथ थामा। हालेलुया। उसने मुझे नहीं छोड़ा। लिखा है कि मैं अंत तक तेरे साथ रहूँगा। हालेलुया। तो मुझे कोई इंसानों की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा परमेश्वर है। आप किसी पे डिपेंड नहीं रहो, ना ही अपने आपके पति पे, ना ही आपके माँ-बाप पे। सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। पहला दर्जा परमेश्वर को दे, पहला समय परमेश्वर को दे, पहला स्थान परमेश्वर को दे। हालेलुया। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ और ज़िंदगी भर करती रहूँगी, क्योंकि उसने मुझे दलदल की कीच में से उबारा है। हालेलुया। वो कंगाल को बुरे पर से उठाकर खड़ा करता है। उसने वही एक-एक वचन उसका पूरा होता है मेरी लाइफ में। उसने मेरी नामधराई को दूर कर दिया। हालेलुया। दुगना आदर दिलवाया मेरा। हालेलुया।
मेरे परिवार को ऊँचा उठाया, हालेलुया। मेरे परिवार को उसने ऊँचा उठाया। आज कोई बोल नहीं सकता, आज लोग उँगली नहीं उठा सकते। जितने लोग बोलते थे, उन सबके मुँह बंद कर दिए परमेश्वर ने, हालेलुया। तो आज आप हो सकता है आपकी बेटी रोती है, हाँ, हो सकता है कि आप कोई माँ हो, माँ देख रही है मुझे, या हो सकता है कोई बेटी देख रही है, कोई बहू देख रही है, कोई वाइफ देख रही है, कोई किसी की पत्नी देख रही है, किसी की बहन देख रही है। तो मैं आज सब लेडीज़ों से कहना चाहती हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर पर डिपेंड रहना है। एक बार परमेश्वर के करीब जाकर देखिए, एक बार उसको पुकार कर देखिए, उसके निकट जाके देखिए। इतनी अद्भुत शांति देने वाला परमेश्वर है, ये दुनिया हमें वो शांति नहीं दे सकती। बिल्कुल नहीं दे सकती वो दुनिया हमें शांति। संसार में क्या होता है, हमें कलेश होता है। वचन साफ कहता है कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, और सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु ढांढस मानो मैंने संसार को जीत लिया, अपने संसार को जीत लिया है। हम जैसे पापियों के लिए वो क्रूस पर कुर्बान हुआ, हालेलुया। उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है, हालेलुया। उसकी कब्र आज भी खाली है। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, एक बार उसको पुकार कर देखिए, एक बार उसको आवाज लगा कर देखिए, हालेलुया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी से कि वो आपके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कि आप रो रहे होंगे, हो सकता है कि आप यहाँ पर मुझे कोई देख रहा होगा जिनके जिनके पति छोड़कर चले गए, जिनके हस्बैंड छोड़ के चले गए, या जिनके पति नशा करते हो, ड्रिंक करते हो सकता है जिसके बेटा, किसी की बेटी व्यभिचार में हो सकता है ड्रिंक एडिक्शन में हो सकता है मोबाइल एडिक्शन में हो सकता है आपके घर में कलेश होता हो, लड़ाई झगड़े होते हो। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया। वो आपके साथ है, और जब वो आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? वो सारे विरोधियों के मुंह बंद कर देगा, हालेलुया। वो सारे आपके जितने भी आपके विरोध में जो जिसके भी मुंह चलते हैं, जितने भी बोलते हैं, वो सबके मुंह बंद करने वाला परमेश्वर है। देखना, आप परमेश्वर के निकट आओगे तो वो भी आपके निकट आएगा। एक बार उसके पुकार कर देखिए, एक बार आवाज लगा कर देखिए। वचन कहते हैं परख कर देखिए होगा कैसा भला परमेश्वर है। एक बार परख कर देखिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने मुझे देख रहे पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम कर पिता परमेश्वर, संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। टूटे रिश्ते एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके घर में कलेश पिता परमेश्वर हो रहा है पिता परमेश्वर, वो कलेश दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लड़ाई झगड़े की आत्मा चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। हर एक मोबाइल एडिक्शन की आत्मा चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फायर रिलीज करती, होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। पिता तेरा धन्यवाद करते इनके जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर, तो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, सोच से परे काम करने वाला परमेश्वर। जैसे तूने मुझे बदला पिता, वैसे तो इनको बदल दे पिता, इनके घराने को बदल दे पिता, इनके पति को बदल दे पिता, इनके बच्चों को बदल दे पिता परमेश्वर, इनके घराने को बदल दे मेरे परम पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू पापियों को चुनता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, तो सारी नाम धुलाई को तूने दूर कर दिया पिता, तेरा धन्यवाद करते पिता। हो सकता है इनकी भी नाम धुलाई हो रही होगी पिता परमेश्वर जी। तेरा वचन कहता है पिता, तुम्हारी नाम धुलाई के बदले दुगना आदर के भाग मिलेगा पिता। तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरा धन्यवाद, लाखों लाख धन्यवाद। इनके जीवन में तो कार्य कर पिता परमेश्वर, या संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। इनके जो पेंडिंग काम है वो पूरे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। या महीना खत्म होने से पहले आपके पेंडिंग काम पूरे होंगे। रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके रुके काम पूरे हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और आप गवाही दोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता तेरा धन्यवाद, तो छू ले पिता, इनको छू ले और आजाद कर, छुटकारा दे, चंगाई दे पिता। तेरा चंगा वाला हाथ इन पर आ रहा है पिता, तेरा सामर्थ्य हाथ इन पर आ रहा है पिता परमेश्वर। इनकी परिस्थितियों बदल दे पिता, इनके दुखों को तो आनंद में बदल दे, विलाप को नित्य में बदल दे मेरे परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते जो देख रहा है पिता परमेश्वर, इनको पूरा छुटकारा दे दिया। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की, गॉड ब्लेस।